हेलो क्लास 9th। आज हम आपकी द साउंड ऑफ म्यूज़िक लेसन को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसमें पढ़ा था कि औरंगज़ेब ने कैसे पुंगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही अनप्लीजेंट थी, और किस तरीके से एक नाई ने शहनाई बनाई, और उसका नाम शहनाई इसलिए पड़ा क्योंकि वो सबसे पहले शाह के दरबार में बजाई गई थी और उसे बनाया था एक नाई ने। तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन को। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। अब पहले जहाँ पुंगी की आवाज़ जो है वो बहुत ही बेकार मानी जाती थी, उसे बैन कर दिया गया था। अब शहनाई जो कि पुंगी का ही एक रूप था, एक सुधरा हुआ रूप था, उसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा, उसकी आवाज़ को बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और सिर्फ इसीलिए इसको आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और सिर्फ ये मंदिरों में ही नहीं बजाई जाती है, बल्कि ये इतनी शुभ मानी जाती है कि ये उत्तर की तरफ होने वाली शादियों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ये उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। पहले के टाइम पर शादियों में शहनाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती थी। शादियों में शहनाई बजना ही बजना होता था। आजकल नहीं बजाते हैं, आजकल डीजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और पुराने समय में, भूतकाल में, ये जो शहनाई थी ये नौबत का हिस्सा थी, या फिर इसे आप कह लीजिए एक यंत्र समूह होता था। 9 यंत्र होते थे जिन्हें नौबत कहा जाता था, और उन्हें रॉयल कोर्ट में यानी कि राज दरबार में बजाया जाता था। तो शहनाई इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, इतनी ज़्यादा सुनी जाने लगी कि उसे नौबत का हिस्सा बना दिया गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और आज भी, क्योंकि अब राज दरबार तो बचे नहीं हैं, तो आज भी ये मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती है आज भी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस यंत्र को स्टेज तक लेके जाने का, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के लिए स्टेज पर लेके जाने का श्रेय जो जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। इसके आगे हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। एज ए 5 year old, 5 साल के थे जब वो, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान क्या खेला करते थे? ही प्लेड गिल्ली डंडा। कहाँ पर? जो प्राचीन धरोहर थी डुमराव, वहाँ पर बिहार में, तो उसके पास में एक तालाब था, वहाँ पर तालाब के पास में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जीज टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। तो वो छोटे थे, जब वो 5 साल के थे, वो गिल्ली डंडा खेला करते थे और रेगुलर लगातार कहाँ जाया करते थे? बिहारी जी के टेम्पल में। बिहार में बिहारी जी कृष्ण जी को कहा जाता है, तो उनके टेम्पल में जाया करते थे, और वहाँ जा कर के वो एक चैत सॉन्ग का टाइप होता है, गाने का, एक भजन का एक टाइप होता है, वो वहाँ पर उसे गाया करते थे। और आखिर में जब वो उसे गा लेते थे तो उन्हें रिवॉर्ड में क्या मिला करता था? उनको मिलता था एक लड्डू जो 1.25 किलो का हुआ करता था। और वो कौन देता था? वहाँ का जो लोकल महाराज होता था वो उसे दिया करता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये 80 साल पहले हुआ करता था। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये 80 साल पहले हुआ करता था, तो 80 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। तो वो छोटा लड़का जो 5 साल का था, उसने इतना लंबा सफ़र तय किया कहाँ तक पहुँचने के लिए? भारत रत्न तक पहुँचने के लिए, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो बिहार के एक बहुत ही जाने माने संगीतज्ञ परिवार में जन्मे थे। उनके हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान
वॉज द शहनैन नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उसके जो दादाजी थे रसूल बख्श, वो भोजपुर के जो राजा थे वहाँ के राज दरबार के शहनैन नवाज थे। हिज फादर, उसके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उसके पिताजी पैगंबर बख्श और बाकी जो उसके पितृपक्ष के जो रिश्तेदार थे उनके, वो सब के सब जो हैं वो बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। शहनाई बहुत अच्छे से बजाते थे, शहनाई वादक थे।